हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट पेट, जो भी एग्ज़ाम आपका होगा यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, उस सब के लिए ये बेहतरीन बुक है, क्योंकि इसमें 48 जो है क्वेश्चन, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर जो है पेपर का जो है क्वेश्चन समाहित है। ठीक दोस्तों, इसके तहत मैंने 17 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। कल हम जो है युग्म शब्द देखे थे, या अगर हम उन्हें कहें तो समश्रुति भिन्नार्थक भी कह सकते हैं। ठीक, वो देख चुके थे। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास है। सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। उसके बाद फिर हम संधि देखेंगे, फिर इसी तरह हमारा समास आ जाएगा। देखिए, अब हम लास्ट पे हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास 7-8 टॉपिक है, आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए, अगर पहला जो क्वेश्चन लिखा जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी जो इंद्रियों से पहुंच से बाहर हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, जो इंद्रियों पर जो है वश कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय विग्रह कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। देखिए, ये इंद्रियातीत हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। ठीक, इंद्रियों को वश में करने वाला, देखिए किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह हो जाएगा, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिया जीत हो जाएगा। अंतर है थोड़ा थोड़ा, तो उसे ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन दिया है गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। दत्तक पुत्र आप सुने होंगे, गोद लिया हुआ पुत्र हिस्ट्री में सुने होंगे। जो है यूपी जीके की क्लास आज नहीं आई दोस्तों, इसका रीजन सिर्फ था डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। मतलब अपलोड जब हम किए तो अपलोड ही नहीं हो रही थी, और टाइम भी निकल गया था 11:30, तो फिर यही दिक्कत हो गई। बाकी क्लास बन चुकी है, कल से आपको जो है प्रॉपर वो मिलना शुरू हो जाएगी, डेली मिलेगी, दिक्कत ना लीजिएगा। हम इस महीने के लास्ट तक यूपी जीके और जो हिंदी वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे। कंप्यूटर की क्लास आप करते रहिए। अगर उसकी देखिए हो सकता है उसमें जो विजुअलिटी है वो थोड़ा कम है, तो वो आप बता दीजिएगा, उसे सुधार देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ शुरू करनी है क्या नहीं। पहले हम ये दो बुक जो है कंप्लीट कर दे पूरी तरह से, बाकी कंप्यूटर आपकी चल ही रही है। अगर हम बात करें तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होता है, तो वो तर्क सम्मत होता है। क्या होता है? तर्क सम्मत होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लिखा है तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसे हम तर्क संगत कहते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? तकावी कहलाता है। अगर हम बात करें ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर जो उछाला गया उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। देखिए, प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, और ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या कहलाता है? उत्क्षिप्त कहलाता है। आरोहण मतलब होता है सवार होना। क्या होना? सवार होना। उत्थान मतलब होता है उठना या उठाना। जो आंखों के सामने होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रतिधन अक्ष होता है। ठीक, अक्ष मतलब सामने, यानी जो आंखों के सामने हो, जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे हम कहते हैं सुलभ दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जैसे मेरा नाम क्या है? जितेंद्र। ठीक, तो यहाँ लिखा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प जो है जितेंद्रिय है। वैसे ज्ञान इंद्रिया होना चाहिए दोस्तों, लेकिन इंद्रियों है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इंद्र को जीतने वाला जो होता है, यानी जो इंद्र को जीत ले उसे कहते हैं इंद्रजीत दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन किए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता। अल्प मतलब होता है थोड़ा, ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, ये जानने वाला। तो जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। सर्व मतलब होता है सब कुछ, यानी सारा, और जो ज्ञा मतलब होता है जानना या ज्ञान हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन दिया, जो इस लोक की बात करे तो लौकिक हो जाएगा। इस लोक की बात करने वाला लौकिक हो जाएगा। स्वर्ग से संबंधित है तो स्वर्गीय हो जाएगा। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, आप सुने नहीं होंगे, पाश्चात्य देश, यानी जो पश्चिमी हमारे देश हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये पश्चात देश हैं, यानी पश्चिम की कंट्री है। अगर हम बात करें अलौकिक होता है जो इस लोक से परे हो, यानी इस लोक से बाहर की चीज़ें क्या हो जाएंगी? अलौकिक हो जाएंगी। अगला दिया सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक, उसे हम कहते हैं आद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। अगला दिया है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? आद्योपांत है। जबकि जिसका प्रारंभ न हो उसे हम अनादि कहते हैं। उसी समय होने वाला समकालीन या समायोजित कहते हैं। तर्कपूर्ण के लिए एक शब्द क्या है? समीचीन है। अगर हम आगे बढ़ जाएं दोस्तों, इस
देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। अभी हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं। ज्ञा मतलब होता है ज्ञानी या ज्ञान करने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आशा का मतलब होता है, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, भरोसा, आसरा। इच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है रुचि, कामना या चाह, यानी हमारी इच्छा है या हमारी चाह है या हमारी कामना है या हमारी इसमें रुचि है। अभिलाषा का समानार्थी क्या होता है, इच्छा होता है। अगर हम बात करें किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना क्या कहलाता है दोस्तों, बहिष्कार कहलाता है। अगर हम किसी वस्तु या जो है व्यक्ति को नहीं अपनाते हैं तो वो बहिष्कार के अंतर्गत आता है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए जो क्रिया होती है उसे परिष्कार कहते हैं। परिष्कृत, आप जानते होंगे परिष्कृत किया गया है किसी भी चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में सुने होंगे। अगर हम बात करें अपेक्षापूर्वक त्यागने को तिरस्कार कहते हैं। एवं किसी की भलाई या हित करने की क्रिया क्या कहलाती है, परोपकार कहलाती है। अगर हम आगे बात करें अनियमित के लिए एक जो है उचित वाक्यांश क्या है, तो जो नियमानुकूल ना हो, यानी जो नियम के अनुकूल ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनियमित कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनियंत्रित कहते हैं। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसे निर्णयित कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सका हो उसे अनिवार्य कहते हैं। लिखा जिस पर आक्रमण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो आक्रांत कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके देखिए, जो अपनी हत्या आप कर मतलब अपने आप कर ले उसे आत्मघाती या आत्महत्या कहते हैं। अगर हम बात करें आक्रमण करने वाला जो आक्रामक होता है, सीमा का बलात् या उल्लंघन या हमला करने वाला आक्रमण कहलाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान या वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। अगर हम बात करें दूसरों की बातों में दखल देने वाला क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहते हैं ना। आप हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें, यानी हस्तक्षेप ना करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपेक्ष मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी होता है जो आगे की सोचता हो। उपकारी मतलब होता है उपकार करने वाला। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला 17 नंबर जो दिया हुआ है, जो देने योग्य होता है उसे हम दे कहते हैं। क्या कहते हैं, जो देने योग्य होता है उसे दे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पीने योग्य होगा उसे पे कहेंगे। जो गाने योग्य होगा उसे गे कहेंगे। दिया जाने वाला दान होता है। जो कम खर्च करता है उसे हम मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, लोभी कहलाता है दोस्तों। मक्खी चूस का मतलब होता है जो अत्यधिक कंजूस होता है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होता है, प्राणदा मतलब जीवन देने वाली दवा होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, क्या होती है, जीवन देने वाली दवा। एक सेकंड दोस्तों, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में। यूपी में दूसरे स्थान पे सबसे गर्म शहर है। 45-46 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों इस समय। हालत एकदम ख़राब किया जा रहा है। ठीक, मतलब गला सूख जा रहा है बार बार। देखिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, बिना पलक झपकाए तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्निमेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निष्प्रह मतलब इच्छा रहित हो जाएगा। निर्विकार मतलब विकार रहित हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु, देखिए जिसकी ज्ञान यानी जिसकी जो है अगर हम बात करें तो जो इसका बुद्धि है ना, वही जो नेत्र हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी बुद्धि ही जिसका नेत्र हो। अगला क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, प्रणय कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रणय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्त, देखिए आगे हम अगर बात करें तो यहाँ से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमने बता ही दिया था कि प्रज्ञा चक्षु क्या हो जाएगा, बुद्धि जिसका नेत्र हो। अगर हम बात करें सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है तो ये कहते हैं प्रणय। क्या कहते हैं, प्रणय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। किसी पर किया जाने वाला विश्वास श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव रखना क्या कहलाता है, सम्मान। यानी कहते हैं हम आपका सम्मान करते हैं, यानी हम आदरपूर्ण आपका भाव रखते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं क्षोभ। देखिए अगर सफलता ना मिले तो उसे दुख नहीं कहते हैं, दुखी, उसे क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, कृपा का अर्थ अनुग्रह होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, खाने की इच्छा जो होती है ना वो बुभुक्षा होती है, बुभुक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भविष्य में होने वाला क्या कहलाता है, तो भावी कहलाता है। भविष्य में होने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, भावी कहलाता है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अनिल व अनल। देखिए अनिल, अनिल मतलब क्या होता है, हवा या आग होता है।
अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। ये चीज़ हम देख चुके हैं समश्रुति भिन्नार्थक में। देखिए अगला यहाँ दिखा, अग, अग मतलब होता है सूर्य, अघ, अघ मतलब पाप होता है, अवधि मतलब समय, और अवधि क्या है, हमारे यहाँ उत्तर मतलब अगर बात करें उत्तर भारत की एक भाषा है अवधि, सॉरी बोली है दोस्तों। अगला है जिसका कोई उपमा ना दी जा सके, वो क्या होता है, अनुपम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं या अद्वितीय भी कहते हैं। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, ज्ञानी जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो, अनुयायी जो किसी का अनुसरण करता हो। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो यहाँ जीवन जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, जीविका जीवन निर्वाह का साधन तथा चतुरानंद जिसके चार आनंद या मुख हो। अगला जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अच्युत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। न टूटने वाला अटूट कहलाता है। जो अपनी बात से न टले उसे हम अटल कहते हैं। जो दिया न जा सके उसे अदेय कहते हैं। जीने की इच्छा क्या कहलाता है, जिजीविषा कहलाता है। जिजीविषा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जो जानने के उत्सुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं दोस्तों। और जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसे जिगीषु कहते हैं। जो प्यासा हो या जो पीने की इच्छा इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, वह कवि जो तत्काल रचना करता है उसे हम आंसू कवि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे हम क्या कहते हैं, महाकवि कहते हैं। तथा जो राज दरबार में रहकर राजा को संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे हम क्या कहते हैं, राजकवि कहते हैं। जो धरती फोड़ के जमता है उसे हम उद्भिज कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों इजी है, बहुत हार्ड नहीं आएगा, ये सब आप कर लेंगे। बस आपका काम है बार बार रिवीजन करना और जितना हो सके हिंदी पढ़ते चलिए। देखिए हिंदी और यूपी जीके मैंने बताया सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर कंप्यूटर रीजनिंग और लास्ट में जीएस। ठीक, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखेंगे तब जाके आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। अगर हम बात करें, वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ में से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे हम जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे हम स्वयंभू कहते हैं दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसे हम निर्दय कहते हैं। जो डरे नहीं उसे हम निर्भय कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, वो ईशान कहलाती है। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताया भी होगा। अगर ये हमारा क्या है, ईस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। क्या है, वेस्ट है। देखिए इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा यानी यही होगी दोस्तों, सीधी सी बात है। इसे हम उत्तर पूरब की दिशा कहते हैं या पूरब उत्तर के कहें। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उत्तर पश्चिम की दिशा कहें या नॉर्थ हम वेस्ट कहें या साउथ। ठीक, और इसे हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, यानी अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिण पूर्व कहते हैं, और इसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, देखिए मैं ट्रिक बता दूँ, इस तरह होती है। यहाँ लिखे वी, यहाँ लिखे आई, इसे यहाँ लिखे एन, यहाँ लिखे ए, इसे कहते हैं वीना। क्या ट्रिक होती है, वीना। देखिए वायव्य हो जाएगा इधर की दिशा, ईशान हो जाएगी इधर की दिशा, नैऋत्य हो जाएगी इधर की दिशा, और आग्नेय हो जाएगी इधर की दिशा। यही चारों चीज़ें यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए, आप देख भी रहे होंगे, यही चारों है। बस आपको मिलान करना, जैसे वायव्य, इधर वायव्य हो जाएगा, इधर ईशान हो जाएगा, ईशा जो है नैऋत्य हो जाएगा, इसे आग्नेय हो जाएगा इस साइड। ठीक, तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, याद रखिए, 1 नंबर दे जाएगा दोस्तों। एक ही समय में वर्तमान, तो ये समसामयिक होती है। जैसे जो घटनाएं होती है वो समसामयिक ही तो कहलाते हैं। जबकि जीवन भर तक जो है को आजीवन तथा समय के अनुकूल को समयानुकूल कहते हैं। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। जैसे पार्थिव ग्रह में कौन कौन आते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह में आते हैं। जोवियन ग्रह में कौन आते हैं, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सब जोवियन में आते हैं। पार्थिव ग्रह को ही चट्टानी ग्रह कहते हैं, जो आप जानते होंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक, और गैसीय ग्रह कौन है, तो बृहस्पति शनि और अरुण वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन। देखिए अगर हम बात करें प्रत्युत्पन्न मति क्या होती है, जिसकी बुद्धि में अगर हम बात करें जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसे क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मति, ये होता है इसका ऑप्शन नंबर डी। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर ले उसे हम क्या कहते हैं, तो इंद्रजीत कहते हैं। हम लोग ऊपर देख चुके थे, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है उसे हम जितेंद्रिय कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों, वो कुलीन कहलाता है, आप जानते भी हैं ये चीज़। अगला दिया है निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। जैसे कानून का रूप देने के लिए
प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। जैसे अगर कोई चीज़ है तो पहले विधेयक होता है जिसे हम बिल कहते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर वो लोकसभा राज्यसभा से या विधानसभा विधान परिषद से पास होता है। उसके बाद आप देखते होंगे उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगे। यानी हम इसलिए कह रहा हूँ या लगा करके, क्योंकि रीजन ये है, अगर केंद्र में होगा तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति होंगे, अगर राज्य में होगा तो विधान परिषद अगर है तो विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल, अगर विधान परिषद नहीं है तो फिर दोस्तों क्या होगा? विधानसभा और जो है राज्यपाल हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो विधानसभा कितने राज्यों में है, तो यूपी मतलब भारत के 6 राज्यों में है। इसकी ट्रिक क्या है? तो दोस्तों यूपी में तेल बिका। यूपी में क्या हुआ? तेल बिका। या फिर अगर आप ट्रिक नहीं याद करना चाहते तो वो भी बता देता, यूपी में तेल बिका। देखिए इसकी ट्रिक देख लीजिएगा, उसके बाद मैं बता दूं, क्योंकि पूछ सकता है निम्नलिखित में से कहाँ पे जो है विधान परिषद नहीं है। अगर हम बात करें यूपी है, में से महाराष्ट्र है, तेल से तेलंगाना है, बी से बिहार है, का से कर्नाटका है, वो जो लास्ट में अका है नहीं, तो तेलंगाना से अलग, जो तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो वो भी है। अब देखिए अगर आपको ट्रिक नहीं याद करनी है तो ये मेथड बना लीजिएगा। कौन सा? यहाँ देखिए यूपी और जो है बिहार एकदम क्लोज हैं, पास पास में यूपी बिहार हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पे हैं तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो कर्नाटका और महाराष्ट्र साथ में हैं, तो दोनों यही हैं 6। ठीक, जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मर जाने की कामना मुमूर्छा होता है, जिसे मर जाने की कामना हो वो मुमूर्षु होता है। अगर हम बात करें जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका कोई प्रमाण न हो उसे हम अप्रमाणिक कहते हैं दोस्तों, जो प्रमाणित न हो उसे अप्रमाणित कहते हैं। गिरा हुआ के लिए होता है पतित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्याशित कहते हैं। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है। आशा से बहुत अधिक आशातीत होता है। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, जो पानी से 3 ओर घिरा होता है। पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं, जो पानी के बीच होते हैं दोस्तों। जबकि पानी के बीच में बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत प्रायद्वीप है, जैसे ये वाला जो भारत है प्रायद्वीप है। महाद्वीप एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका है, ये सब जानते हैं। द्वीप जैसे लक्षद्वीप और जो है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे हम अजेय कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। कहते हैं ना कि अवैध कब्जा कर लिए हो तो उसे खाली करो। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया जो है विद्वपूर्ण भाषण क्या कहलाता है दोस्तों? अभिभाषण कहलाता है। एक सेकेंड दोस्तों, बहुत गर्मी दोस्तों, पसीना से भीग जाओ ना। अभिभाषण कहलाता है। 2 लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। आदि से अंत तक की बात करें तो अद्योपांत कहलाता है। जब जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसे हम आदि कहते हैं। दिगंत और जो है अंतिम समानार्थी शब्द है। अगर हम बात करें जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो ये दावानल कहलाती है दोस्तों। देख लेते हैं, दावानल कहलाती है जंगल में लगने वाली आग। और समुद्र में लगने वाली आग जो है बड़वानल कहलाती है। और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहलाती है। देखिए दोस्तों, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। अब देखिए ये आया तो इस पर एक मैं चीज़ बता दूं आपको। कहते हैं खाने के बाद आधे से 1 घंटे के बीच पानी नहीं पीना चाहिए, पहले पी लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे जो पेट है ना, वहाँ से जो है अग्नि निकलती है दोस्तों। एक अग्नि निकलती है जो उस खाने को पचाती है, और वो अग्नि होगी तो सीधी सी बात गर्म होगी, तो उसे जो है जलाएगी। वो जो खाना गया है उसे पचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब वो अग्नि है। अगर हम खाने के बाद जस्ट पानी पी लेंगे खूब कस के, तो बताइए दोनों दुश्मन है कि नहीं? पेट में क्या है? आग है उस खाने को पचाने के लिए, लेकिन आप खटाक से पानी पी लिए या आप बहुत ठंडा पानी पी लिए, तो दोस्तों ये क्या होगा? दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आग क्या होगी? ये ठंडी हो जाएगी और खाना फिर आपका पचेगा नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो फैट के रूप में वगैरह वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। और बहुत कम लोग हैं जो खाने के थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। यही रीज़न है कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाए। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। जब 2 लोगों के परस्पर मिलन को सम्मेलन कहते हैं। अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़ कहलाता है। यानी जो अनियमित ढंग से इकट्ठा हो जाए, कोई नियम कानून नहीं है, नियमित नहीं है। मनोरंजन के विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का एक समूह लगता है ना, उसे हम मेला कहते हैं। अगर हम बात करें जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है
उन्हें क्या, एक शब्द क्या है, शास्त्री है। जो व्याकरण का जानकार होता है उसे हम व्याकरणविद कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। व्याकरण का जानकार व्याकरणविद कहलाता है, व्याकरण को जो जानता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाने वाला जो है, दिया जाता है जो ना, तो उसे क्या कहते हैं, वो पारितोषिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पारितोषिक। आगे बढ़ जाएं। जबकि पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। उपहार अपने से बराबर या छोटों के भेंट स्वरूप दिया जाता है उपहार। ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर है उपहार, पुरस्कार और पारितोषिक। अगला क्वेश्चन दिया है, जो है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, सख्य भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोस्तों। सॉरी, अभी इसके जस्ट ऊपर हम लोग देखे थे प्रणय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रणय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, जबकि प्रेम सबसे मतलब प्रेम भाई बहन या अन्य लोगों से, स्नेह अपने छोटे या बच्चों से होता है, स्नेह करते हैं हम। और सख्य भाव अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति होता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना जो कहलाता है वो कलंक होता है। कलंक मूवी भी आप देखे होंगे। जबकि अपयश स्थायी रूप से बदनाम होता है। दुष्चरित्र क्या होता है, दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष एवं अपकीर्ति, ऐसे बुरे कार्य जिसे करने से कीर्ति कम होती है। अगर हम बात करें शस्त्र क्या है दोस्तों, तो शस्त्र जो है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। और अस्त्र क्या होता है, तो ये जो होता है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। जैसे वो आप देखे होंगे ब्रह्मास्त्र, तो देखिए लास्ट में क्या है, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म धन अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ठीक, तो हाथ से फेंक कर ही चलाया जाएगा। जैसे तलवार है, लाठी है, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब शस्त्र है, क्योंकि हाथ में लेकर चलाओगे। जबकि जो अगर हम बम की बात करें, मिसाइल की बात करें, ब्रह्मास्त्र, अगर हम तीर, ये सब बात करें, तो ये अस्त्र है। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहे हो तो वो कहलाता है अनुरागी, नहीं वीतरागी कहलाता है। क्या कहलाता है, वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वीतरागी, जबकि जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो उसे हम अजर कहते हैं दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे हम अमर कहते हैं। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण एवं प्रत्येक स्थिति में एक समान बने रहने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, सदा बहार है दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं दोस्तों। जो कानून के विरुद्ध हो, जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। किसी कथन पर सहमत होना स्वीकृत कहलाता है। किसी कथन पर सहमत होना स्वीकृत कहलाता है। अगर हम बात करें अनुमोदन क्या होता है, कि जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी परियोजना पर अपनी सहमति देता है तो उसे हम अनुमोदन कहते हैं। यानी किसी प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं और कह दे कि हाँ ठीक है, सहमति दे दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुमोदन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, उसे अनुगत कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं, यानी यूनिक कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग पूछा गया क्वेश्चन, अभी हम जस्ट ऊपर भी देखे थे, दावानल था। पेट में जठराग्नि थी, समुद्र में बड़वानल। तो ये 3 याद रखेंगे, काम हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या कहलाता है, तो अन्वयागत कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्रमागत क्या होता है, जो क्रम से चलेगा क्रमागत होगा। पर्वत की तलहटी दोस्तों क्या है, तो इसे हम कहते हैं उपत्यका कहते हैं। अगर हम बात करें तलहटी जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी होती है उसे हम तलहटी कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है, कृपण कहलाता है। जो कंजूसी से धन व्यय करे, यही सब कन्फ्यूजन करेंगे वहाँ पे, आपको देखना दोस्तों। जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, कम खर्च करने वाला। देखिए कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, कंजूसी से जो खर्च करे उसे कृपण कहते हैं। किसी की सहायता करने वाला दोस्तों क्या होता है, सहायक होता है। अगर हम बात करें, जो हृदयवान को सहृदय कहलाता है, साथ चलने वाला सहचर तथा साथ कार्य करने वाला सहकार कहलाता है। भला चाहने वाला हितैषी होता है, जिसमें स्वार्थ निहित ना हो, निस्वार्थ होता है। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे हम अतीत कहते हैं। अर्थात अतीत वह जो बिना बताए गए गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। आप जानते हैं ये चीज़, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा, दत्तक हो जाएगा। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्र होता है। जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके, जिसको पिया ना जा सके उसे अनुपेय कहते हैं। जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहते हैं। जो मापने योग्य न हो उसे अमापित कहते हैं। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ होता है।
अगर हम बात के उपकार करने वाले को क्या कहते हैं, उपकारी कहते हैं। जिस पर छोटों पर कृपा की गई हो कृपा पात्र होता है। जो उपकारों को न मानता हो कृतधन होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, उसे हम निराकार कहते हैं। ईश्वर का सही आकार साकार होता है। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे मतलबी कहते हैं, या हम स्वार्थी कह देंगे। सबसे अच्छा शब्द क्या है, स्वार्थी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी होगा। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखना मतलबी होगा। जो खुद जो है रथ चलाता है उसे स्वार्थी कहते हैं। ये दूसरा स्वार्थी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे जो है हमने बताया ना 80 के आसपास थे, तो यानी 73 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। ये आपको देखना है। उसके बाद हम कल संधि चलेंगे और संधि भी कंप्लीट कर लेंगे कल। अब एक दिन में एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, उसमें चाहे 100 क्वेश्चन हो चाहे 150 हो। ये हमारा पहले से भी जो है पैटर्न था और वही आप करते भी आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए। ये ना सोचिएगा कि वीडियो 10 मिनट की है, 20 मिनट की है, 30 मिनट की है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। देखिए कोई मैं ये तो है नहीं कि सामने आ रहा हूँ और आपको उसी में बझाए हुए हूँ तो 1 घंटा आपका खा लूँ। नहीं दोस्तों, यही 73 क्वेश्चन कराने में, और 73 अब बात करें अगर हम एक्सप्लेनेशन कर लें दो दो अगर मान के चलो, तो 73 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 146 क्वेश्चन के आसपास आप कर चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो बाकी जो है कल संधि देखेंगे, उसके बाद आप 7:30 बजे कंप्यूटर की क्लास कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी बताइएगा आप। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।